हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। पता है फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोग कंट्रास्ट को इग्नोर करते जाते हैं। सोचते हैं कंट्रास्ट है, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रहना ही है। पर वो कंट्रास्ट बार बार इसलिए आता है ताकि उस कंट्रास्ट को हम लोग ख़त्म कर दें पूरी तरीके से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि हमें तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है और सच में पॉजिटिव रहना है, और उस चीज़ को बेयर करते रहते हैं। और इसे मैं एक इंसिडेंट के माध्यम से बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जब भी हम कॉन्ट्रास्ट आता है तो वो अच्छे के लिए आता है। तो मेरे साथ एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट आया, वो बहुत अच्छे के लिए आया। उसी का वो ये एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोग को। हमारे यहाँ एक काम करती हैं लक्ष्मी, तो वो मॉपिंग, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करके जाती हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि वो इतनी अच्छे से सफाई करती थी कि मेरा अलाइनमेंट बहुत अच्छा रहता था। ठीक है, अब आप लोग समझ जाइए कैसा रहता था। ठीक है, मैं पॉजिटिव ही बोलती हूँ हमेशा। तो वो इतने अच्छे से बर्तन साफ़ करती थी कि वो मुझे दोबारा उन बर्तनों को क्लीन करना पड़ता था, और ये रोज़ का ही था। और मेरा जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9 to 5 है, और वो कभी सुबह नहीं आती थी। जबकि जब बात हुई थी तो वो था कि 6 o'clock या 7 तक मैक्सिमम आ जाएंगी। वो हमेशा 12:30 पे आती थी दोपहर में, और बोलती थी ताला लगा था, हम क्या करें। ठीक है, तो लेकिन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो धीरे धीरे करके। तो मैं हमेशा उन्हें ब्लेसिंग्स देती थी कि चलो ठीक है, इतना काम हो गया तो क्या हुआ, इतना काम तो हो गया, पूरा तो मुझे नहीं करना पड़ रहा है। और मैं ब्लेस्ड, हमेशा उन्हें ब्लेस करती रहती थी। और अपने कभी कभी मेरा अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ भी जाता था कि ऑफिस से आओ और चीज़ें, कोई काम करने जा रहे हो और बर्तन गंदे मिले या फास्ट वगैरह है उस दिन बर्तन गंदे मिले, थोड़ा सा लगता है ना। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पॉजिटिव, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव ही रहना है हमेशा। और ये मुझे साइन दे रहा था यूनिवर्स की, मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा करना चाहता था यूनिवर्स। लेकिन मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। एक्चुअली मैं रिसीविंग मोड में नहीं थी। तो कई बार मेरे दिमाग में आया कि मैं लक्ष्मी से कह देती हूँ कि देखो लक्ष्मी, या तो अच्छे से काम करो, हैप्पी नो डोंट डू, या तो अच्छे से काम करो, और या तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं उन्हें मना नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिर अचानक क्या होता है कि लक्ष्मी 3-4 दिन लगातार नहीं आती है। और फिर मैं परेशान कि क्यों नहीं आ रही, अगर आना है तो बताएं, नहीं आना है तो बताएं। और वो ज़्यादातर ऐसा करती थी कि वो 3-4 दिन नहीं आई, फिर चौथे दिन अचानक एक टाइम आ गई, और फिर 2 दिन नहीं आई। मतलब ये चलता रहता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने किसी से पूछवाने भेजा कि आज लक्ष्मी 3 दिन, जब 4 दिन हो गए, कि बोलो कि वो आए। तो बोला उसने कि बेटी की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा हो सकता है भाई, छोड़ो जाने दो। फिर अगले दिन पूछा तो अगले दिन उसने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। तो मुझे लगा अरे काम नहीं करेगी क्या मुझसे। फिर मैंने अपने अंदर सोचा कि ऐसा नहीं, तो मैंने सोचा ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब बर्तन भी बहुत थे, फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगी और मैं घर साफ़ करने लगी, क्योंकि जब हमारे घर में कोई होता है तो हमें डिपेंडेंसी की आदत पड़ जाती है कि वो आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, और हम लोग काम चलाने वाले बर्तन साफ़ कर लेते हैं, है ना, कि वही करेगा, हम क्यों करें, जितने की ज़रूरत है हम उतने कर लेते हैं। वो नहीं आया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मना कर दिया उन्होंने कि वो नहीं आएगी, तो मैं ऐसे अपना काम कर रही थी। मैं सोच रही थी भगवान क्या चाहते हो आप, चाहते हो कि मैं ये भी करूं और चैनल भी बनाऊं और सारी तरफ से बैठने में मनी भी दे रहे हो, और मुझे टाइम भी नहीं दे रहे हो वीडियो बनाने के। अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब में मतलब अपना चैनल प्रॉपर अच्छे तरीके से उसे जो है वीडियो अपलोड करूं, तो मुझे टाइम भी तो मैं, अगर मैं यही काम करती रहूँगी तो मुझे टाइम कैसे मिलेगा। बस यही सोच रही थी मैं और कर रही थी। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड है, मैंने उनसे कहा कि वो अब नहीं आएगी, उसने मना कर दिया है। अब फाइनली तो बोले अरे नहीं, 2-4 दिन में छुट्टी लेके आ ही जाती है वो। तो मैंने कहा नहीं, फाइनली मना कर दिया है। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। और मैंने भी सोचा चलो ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। आवाज़ कम, टीवी की आवाज़ कम, टीवी की आवाज़ कम, अच्छे के लिए होता है। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन हैप्पी अपने पापा के साथ स्कूल जा रहा था, और एक आंटी मिली। उन्होंने उनसे कहा, और वो आंटी हमारे पहले काम कर चुकी हैं, 6 to 7 मंथ काम कर चुकी हैं, और तब वो बीमार हो गई थी तो उन्होंने छोड़ा था। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ठीक हो गए हैं तो आइए, और वो उसी दिन आई, और वो कल से हमारे यहाँ काम कर रही हैं, और परसों शाम से। और मैं इतना खुश हूँ, वो टाइम पे सुबह 6 o'clock पे आ जाती हैं। उनकी वजह से मैं 6 o'clock पे, मतलब मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हो जा रहे हैं। शाम को भी आ रही हैं, सुबह भी आ रही हैं, और बर्तन इतने अच्छे साफ़ करती हैं, मतलब, और जो भी थोड़ा झाड़ू पोछा, मतलब बाकी तो हम लोग भी एडजस्ट करते ही हैं, मतलब बर्तन वगैरह इतने अच्छे से साफ़ कर रही हैं। और मैं इतना अलाइनमेंट में हूँ ना, बातें करती हैं, अपने काम से काम रखती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ईश्वर, आप चाहते थे कि देखो, अगर मैं लक्ष्मी को खुद बोलती कि लक्ष्मी तुम मत आओ, नहीं चल पा रहा है, मैं उसे मतलब
बियर करती जा रही थी, क्योंकि वो कभी एक टाइम शाम को या सुबह तो वो कभी आ ही नहीं पाई, क्योंकि वो 12:30 बजे दिन में आती थी और मैं ऑफिस में रहती थी। तो मैं अगर बियर नहीं करती, कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग जानबूझ के बियर करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, डिपेंडेंसी बना लेते हैं। मतलब मैंने इस इंसिडेंट से ये सीखा कि मैं डिपेंड हो गई थी उसके ऊपर, जबकि यूनिवर्स तो मुझे उससे भी अच्छा ऑप्शन मेरे लिए तैयार करके रखा था। मतलब अगर मैं लक्ष्मी को मना कर देती तो वो जो 3-4 दिन लास्ट में नहीं आई, वो भी मुझे नहीं काम करना पड़ता। जब उसने फाइनली लक्ष्मी ने मना किया, तब मैंने अगले दिन ही आंटी मिल गई और इतने अच्छे से सारा काम हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। ऑफिस से आती हूँ तुरंत आंटी आ जाती हैं, सुबह भी आंटी आ जाती हैं, मतलब आई एम सो हैप्पी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रिसीविंग मोड में ही नहीं होते, और कभी कभी हम लोग यूनिवर्स की जो गाइडेंस है, गाइडलाइन समझ ही नहीं पाते। तो इससे ये सीख मिलती है हम लोगों को कि पहली चीज़ तो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं चलाना चाहिए। अगर बार बार किसी चीज़ से अलाइनमेंट ख़राब हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेना चाहिए हर कीमत पे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट कई तरीके के आते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ बार बार सेम कॉन्ट्रास्ट आए, और वो भी उस व्यक्ति के साथ जिसे आप, मतलब अगर घर का कोई है तो भाई ठीक है भाई, उसको हम लोग को ठीक है, चलो उसको मतलब निकाल तो नहीं देंगे घर से, हम चलो बेयर करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। बट लक्ष्मी के साथ तो ऐसा नहीं था। मैं मना कर सकती थी उससे, पर मैंने मना नहीं किया। कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर होगा, एक ये डर था कि ये चली जाएगी तो 4 दिन में जो 1 या 2 दिन में जो बर्तन साफ़ हो रहे हैं वो भी मुझे ही करने पड़ेंगे, है ना। तो हम लोगों को कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर ये नहीं आएगी तो भी अच्छा है, ये आएगी तो भी अच्छा है, और कोई कॉन्ट्रास्ट बार बार आ रहा है तो उसे रिमूव कर देना चाहिए अपनी लाइन से, और मुझे उसके होते हुए दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर देना चाहिए था। पर ऐसा मैंने नहीं किया, तो ऐसा यूनिवर्स ने कर दिया, उसी के द्वारा कहलवा दिया कि उसने काम छोड़ दिया है, वो नहीं आएगी। तो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर पल, हर लम्हा, हर क्षण मेरे साथ रहने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, और मेरी लाइफ को सच में बहुत 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 ब्यूटीफुल बनाने के लिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल। हम सबका मंगल हो, हम सब लोग बहुत खुश रहें, हम सब लोग जो चाहें, जो भी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हों, वो सारी अच्छी चीज़ें हमें मिलें, और हम लोग बेस्ट हैं, और हम लोग दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम सब बहुत पॉजिटिव हैं और हम सब लोग सेल्फ लव करते हैं। लव यू ऑल, लव यू गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।